स्पेस एक ऐसा विषय है जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। स्पेस का कोई अंत नहीं है। यही कारण है कि हम अभी तक स्पेस के बारे में 1% भी जान नहीं पाए हैं। पुराने जमाने में लोग स्पेस में नहीं जा सकते थे तो वह रात को बैठकर इसके बारे में सोचा करते थे। धीरे धीरे विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, जिससे अब हम स्पेस में भी जा सकते हैं और वहां पर कुछ दिन रह भी सकते हैं। स्पेस दिखने में जितना सुंदर लगता है वो उससे कई गुना खतरनाक भी है। अगर कोई बिना स्पेस सूट के स्पेस में जाता है तो उसकी 2 मिनट में ही मौत हो जाएगी और उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। अगर आप स्पेस का मतलब एक खाली जगह समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। स्पेस अलग अलग तरह की गैसेस, पार्टिकल्स और रेडिएशन से भरा हुआ है। स्पेस जैसा नाम हमें दिखाई पड़ता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर स्पेस खाली नहीं है तो इसे स्पेस क्यों कहते हैं। दरअसल जो स्पेस में अलग अलग तरह के तारे और ग्रह होते हैं उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। इसी दूरी को देखते हुए हमें इसे स्पेस कहते हैं। लेकिन ये जो ग्रहों के बीच की दूरी है वो पूरी तरह से खाली नहीं है। इसमें कई तरह के पार्टिकल्स, छोटे पत्थर और कई चीजें हैं। इनमें से तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें बिना किसी मशीन के दिखाई नहीं देती, जैसे कि इंफ्रारेड, सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज और इसके साथ ही स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। साइंटिस्ट के हिसाब से स्पेस एक वैक्यूम है जो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है। यहाँ ना तो हवा है और ना ही कोई माध्यम है जिससे हमारी आवाज एक दूसरे तक पहुँच पाए। जो चीजें धरती पर होती हैं वो चीजें स्पेस में बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हम स्पेस की तरफ देखें तो हमें लाखों अरबों तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं देखने को मिलती हैं। पृथ्वी के अनुसार स्पेस को 4 भागों में बांटा गया है। स्पेस का पहला भाग है जियोस्पेस। यह स्पेस का वो भाग है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इसमें एटमॉस्फेयर के ऊपरी भाग यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आते हैं। स्पेस का दूसरा भाग है इंटरप्लैनेटरी स्पेस। सूरज और ग्रहों के बीच का जो एरिया होता है उसे इंटरप्लैनेटरी स्पेस कहते हैं। इस एरिया में सूरज से आने वाली हवा सभी ग्रहों पर प्रभाव डालती है। यहाँ जो भी खाली जगह है उसमें सूरज के पार्टिकल्स ही भरे हुए होते हैं। स्पेस का तीसरा भाग है इंटरस्टेलर स्पेस। आकाशगंगा में जितने भी सोलर सिस्टम यानी कि तारे और ग्रह हैं, तो जो दूरी एक तारे की दूसरे तारे या फिर एक सोलर सिस्टम की ग्रह की दूसरे सोलर सिस्टम के ग्रह तक की जो दूरी है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। स्पेस का चौथा भाग है इंटरगैलेक्टिक स्पेस। यह स्पेस का वो एरिया है जो 2 गैलेक्सीज के बीच होता है। आकाशगंगाएं बहुत बड़ी होती हैं जिनमें अरबों तारे और ग्रह होते हैं। इंटरगैलेक्टिक स्पेस वह खाली जगह है जो बहुत ही बड़ी होती है और इस स्पेस में भी पार्टिकल्स इधर से उधर तैरते रहते हैं और ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़कर तारों का और ग्रहों का निर्माण करते हैं। स्पेस में सूरज जैसे कई तारे हैं और इन सभी तारों में से रेडिएशन निकलता रहता है। सभी तारे न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जलते हैं, इसलिए इनमें से रेडिएशन निकलना आम बात है। स्पेस में अरबों आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगाएं बहुत बड़ी होती हैं, जिसमें सोलर सिस्टम के साथ साथ मिट्टी के पार्टिकल्स और बहुत सारी गैसेस बनती रहती हैं। हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच एक बहुत ही भारी ब्लैक होल है। जब कभी भी अगर आप खुले आसमान को देखें तो आपको बहुत सारे तारों को देखने का मौका मिलता है। जब भी कोई बड़ा सा तारा टूट जाता है तो उसकी जगह पर ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा होल है जो अपनी तरफ आने वाली हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। ये लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल स्पेस में कई जगहों पर हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते, बस ग्रेविटी की वजह से इन्हें महसूस किया जा सकता है। स्पेस में आप रो भी नहीं सकते और किसी से बात भी नहीं कर सकते और वहां पर तो आप अच्छे से खाना भी नहीं खा सकते। यह सब आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस में धरती की तरह ग्रेविटी और वातावरण नहीं होता। जिन लोगों को शराब पीना बहुत पसंद है उन्होंने कभी ना कभी यह सपना तो जरूर देखा ही होगा कि काश कभी अल्कोहल की बारिश ही हो जाए, और स्पेस ने आज उनका यह सपना भी पूरा कर दिया है। स्पेस में एक्विला नाम के स्टार सिस्टम में एक अल्कोहल का बहुत बड़ा बादल पाया गया है और यह बादल हमारे पूरे सोलर सिस्टम से 10,000 गुना बड़ा है।
पर अफसोस ये बादल हमारे लिए अभी तक एक सपना ही रह गया है, क्योंकि यह बादल हमारे सोलर सिस्टम से इतना दूर है कि लाइट को भी वहां तक पहुंचने के लिए 10,000 साल लग जाएंगे। जब भी आप स्पेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यह ख्याल आता है कि स्पेस दिखता कैसा है, महसूस कैसा होता है और इसमें क्या सुनाई देता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि स्पेस में स्मेल कैसी आती है? स्पेस में कोई भी एस्ट्रोनॉट अपना स्पेस सूट नहीं निकालता है, क्योंकि अगर वो अपना स्पेस सूट उतार लेता है तो वह हमें स्पेस की स्मेल बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहता। स्पेस की स्मेल का पता बस स्पेस यात्रियों के सूट और उनके औजारों से लगाया जा सकता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने अपनी एक रिसर्च में यह बताया है कि आकाशगंगा का सेंटर एक स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है। मतलब कि जो खुशबू किसी स्ट्रॉबेरी में आती है वही खुशबू हमारी आकाशगंगा के सेंटर से आती है। इसके पीछे का राज ये है कि आकाशगंगा के सेंटर में इथाइल फॉर्मेट बनती है जो खुद इन मीठी बेरीज में पाई जाती है। अब हम ऐसे ग्रह की बात करेंगे जहां पर कांच की बारिश होती है। यह सोचने में ही डरावना लगता है कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर कांच की बारिश होती हो, हर तरफ केवल कांच। हमारे स्पेस में एक ऐसा ही ग्रह है जिसे देखकर आपको नरक की कहानियां याद आ जाएंगी। HD 18 19733b के नाम से जाना जाने वाला ये ग्रह हमारी धरती से 63 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब कि लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने के लिए 63 ईयर्स लगेंगे। इस ग्रह पर हवाओं की रफ्तार 8700 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। ये धरती पर बहने वाली हवाओं की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज है। इस ग्रह पर कांच की बारिश इसलिए होती है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर सिलिका से बना हुआ है। सिलिका एक कांच जैसा ही पदार्थ है। इस ग्रह पर सिलिका के बादल बनते हैं और जब ये बरसते हैं तो ये सिलिका ठंडा होकर कांच का रूप ले लेता है और जब ये कांच नीचे गिरते हैं तो इनकी स्पीड गोली से भी ज्यादा होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया है तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में बने बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे होगा कि मैं जितने भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अभी हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। आप में से कई लोगों ने YouTube पर मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन उनमें से कुछ वीडियोस फेक होती हैं। दरअसल मंगल ग्रह एक बंजर और बहुत ही ठंडा प्लेनेट है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस होता है और कई बार तो इसका टेम्परेचर -126 डिग्री तक भी चला जाता है और इस टेम्परेचर में इंसानों का रहना बहुत ही मुश्किल है। और मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर इतना कमजोर है कि स्पेस से रेडियो एक्टिव वेव्स मंगल ग्रह पर कभी भी बर्बादी ला सकती हैं। और मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन भी बहुत कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 5% है। फिर भी मंगल ग्रह पर भेजे गए हालिया मिशन से वहाँ पर जिंदगी की उम्मीद लगाई जा सकती है। साइंटिस्ट को लगता है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया की लिस्ट बनाने की कोशिश हो रही है जो मंगल के ठंडे और जानलेवा एटमॉस्फेयर में भी जिंदा रह पाए। इसके लिए कुछ लेबोरेटरीज में मंगल ग्रह जैसा वातावरण बनाया गया है और वहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया रखे जा रहे हैं जो बेहद खतरनाक वातावरण में भी जिंदा रहते हैं। इन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इनको बहुत ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है, इन पर रेडियो एक्टिव वेव्स डाली जाती है और कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंटिस्ट को एक बैक्टीरिया मिल भी चुका है जो कि बेहद ठंडे टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है और उस पे रेडियो एक्टिव वेव्स से भी कुछ नहीं होता। और इस बैक्टीरिया का नाम डिनिकॉक्स रेडियोड्यूरेंस है। ये बैक्टीरिया इंसानों से कई गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव वेव्स को झेल सकता है।